हेलो दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है मोनू ट्यूटोरियल एकेडमी में। तो ये हमारा इंडक्शन मोटर का थर्ड लेक्चर है। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो जो हम आज पढ़ेंगे उसका सबसे पहला टॉपिक है कंपैरिजन बिटवीन केज एंड स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, और दूसरा है हमारा स्लिप टॉर्क करैक्टरिस्टिक्स। तो आज हम इन दोनों को ही डिटेल में पढ़ेंगे और देखेंगे कि स्क्विरल केज और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है। तो हमारा कंपैरिजन बिटवीन केज एंड स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्क्विरल केज के बारे में। तो दोस्तों ये देखिए डायग्राम है स्क्विरल केज का। ये हमारा इधर से एंड रिंग है जो शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है, और यहाँ पे हमारा एल्युमिनियम बार लगे रहते हैं। ठीक है। तो दोस्तों इसका जो डिफरेंस है, कंपैरिजन है दोनों में, तो इसका जो पहला है कि ये बहुत ही इसकी स्टार्टिंग करंट हाई होती है। इट हैज़ वेरी हाई स्टार्टिंग करंट। जो इसकी स्टार्टिंग करंट होती है वो हाई होती है। और सेकंड है इसका इट हैज़ हाई एफिशिएंसी। तो इसकी एफिशिएंसी भी हाई होती है। और इट हैज़ नॉट गुड स्टार्टिंग टॉर्क। जो स्टार्टिंग टॉर्क होती है इसकी वो अच्छी नहीं होती है। ओके। नाउ फोर्थ है हमारा कि ब्रश एंड स्लिप रिंग आर एब्सेंट इन दिस टाइप ऑफ रोटर। तो इसमें ये फोर्थ पॉइंट में ये है कि जो ब्रश और स्लिप रिंग होता है वो नहीं होता है हमारे इस टाइप ऑफ रोटर में। ओके, मतलब स्क्विरल केज में नहीं होता है। फिफ्थ है हमारा द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोटर इज रिबस्ट एंड मेंटेनेंस फ्री। तो जो हमारा कंस्ट्रक्शन होता है इस रोटर का वो रिबस्ट होता है, जिसकी वजह से मेंटेनेंस फ्री होता है, मतलब मेंटेनेंस की कम आवश्यकता पड़ती है इसमें। ठीक है। तो ये था हमारा स्क्विरल केज का कंपैरिजन। अब है इसके बाद हमारा स्लिप रिंग। तो दोस्तों ये हमारा स्लिप रिंग है जो रोटर का ये दूसरा टाइप होता है। तो आप स्क्रीन पे इसका डायग्राम देख पा रहे होंगे कि स्लिप रिंग में क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारा रोटर होता है उसका आगे मतलब यहाँ पे स्लिप रिंग लगी रहती है, और यहीं से हमारे ब्रश कनेक्टेड होते हैं और यहाँ से हमारी सप्लाई कनेक्ट होती है। ओके। तो जो इसका कंपैरिजन है स्क्विरल केज से, तो इसका है कि इट हैज़ लो स्टार्टिंग करंट। तो क्या होता है स्लिप रिंग का जो स्टार्टिंग करंट होता है वो लो होता है, लेकिन जो स्क्विरल केज का होता है वो हाई होता है। अब सेकंड है इट हैज़ लो एफिशिएंसी। तो हमारे स्लिप रिंग की जो एफिशिएंसी होती है वो लो होती है, और जो इसकी स्टार्टिंग टॉर्क होती है वो अच्छी होती है। ठीक है। इट हैज़ गुड स्टार्टिंग टॉर्क। और इसमें क्या होता है कि जो ब्रश और स्लिप रिंग है वो प्रेजेंट होता है टाइप ऑफ रोटर में। देखिए जैसे आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमारा स्लिप रिंग लगा हुआ है और यहाँ पे हमारा ब्रश लगा हुआ है। ओके। तो द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस रोटर इज़ नॉट रिबस्ट, और ये हमारा कंस्ट्रक्शन में रिबस्ट नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होगा मेंटेनेंस की इसमें ज़रूरत पड़ेगी। ओके। तो ये थे हमारे कंपैरिजन स्क्विरल केज और स्लिप रिंग मोटर रोटर में। हमारा जो दूसरा टॉपिक था टॉर्क स्लिप करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडक्शन मोटर, इसमें हम टॉर्क स्लिप करैक्टरिस्टिक्स और टॉर्क स्पीड करैक्टरिस्टिक दोनों को ही अच्छे से रीड करेंगे। ठीक है। तो जो हमारा स्टार्टिंग में है वो है कि टॉर्क स्लिप एंड टॉर्क स्पीड कर्व ऑब्टेन होता है फ्रॉम टॉर्क इक्वेशन से। तो जो हमारी टॉर्क स्लिप है और टॉर्क स्पीड है वो ऑब्टेन कहाँ से होती है, इस वाले टॉर्क इक्वेशन से। ठीक है। स्लिप डिफाइन एज द रेशियो ऑफ द डिफरेंस ऑफ सिंक्रोनस स्पीड एंड रोटर स्पीड टू द सिंक्रोनस स्पीड। तो हमने पढ़ा था जो स्लिप होता है वो हमारा डिफरेंस होता है सिंक्रोनस स्पीड और माइनस में रोटर स्पीड अपॉन में सिंक्रोनस स्पीड के। ठीक है। तो ये हमने लेक्चर 2 में पढ़ा था। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो मैं ऊपर बेल आइकन में उसकी नोटिफिकेशन दे दूंगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन लिंक में आप चेक कर सकते हैं। ओके। तो आगे हमारा द सिंक्रोनस स्पीड डिफाइन। तो जो सिंक्रोनस स्पीड हमारा डिफाइन हुआ है कि स्पीड एट विच द मैग्नेटिक फील्ड रोटेट्स। तो जो हमारा सिंक्रोनस स्पीड है वो डिफाइन है कि स्पीड होता है एट विच द मैग्नेटिक फील्ड रोटेट्स। ओके। तो रोटर स्पीड और एक्चुअल स्पीड इज़ द स्पीड विच रोटर रोटेट। तो जो हमारा रोटर स्पीड और जो एक्चुअल स्पीड होता है स्पीड की, वही रोटर रोटेट करता है। ओके। तो द रेंज ऑफ स्लिप इज़ बिटवीन 0 to 1। तो जो हमारी रेंज होती है स्लिप की वो 0 to 1 होती है, और द रेंज ऑफ रोटेटरी स्पीड इज़ बिटवीन 0 to सिंक्रोनस स्पीड।
तो जो हमारी क्या है इसमें कि जो हमारी स्लिप की रेंज होगी वो 0 to 1 होगी, और जो हमारी रोटेटरी स्पीड की रेंज होगी वो होगी 0 to सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, NS मतलब सिंक्रोनस स्पीड। अब है हमारा टॉर्क स्लिप करेक्टरिस्टिक्स। तो अभी हमने सिर्फ वो पढ़ा था कि जो हमारी करेक्टरिस्टिक कर्व बनती है तो वो कैसे कैसे, और जो टॉर्क स्लिप और स्पीड में क्या होता है वो पढ़ा था। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में अलग से पढ़ेंगे। तो जो हमारा टॉर्क स्लिप करेक्टरिस्टिक्स है तो इसको पढ़ते हैं कि जो टॉर्क स्लिप करेक्टरिस्टिक इज अ कर्व प्लॉटेड बिटवीन द टॉर्क एंड द स्लिप ऑफ द इंडक्शन मोटर। तो जो हमारा टॉर्क स्लिप करेक्टरिस्टिक्स जो कर्व प्लॉट होता है किसके बीच में होता है, टॉर्क और स्लिप के बीच में होता है ऑफ इंडक्शन मोटर के। ओके, इट ऑल्सो गिव द रिलेशनशिप बिटवीन टॉर्क एंड स्लिप, और इससे हमें रिलेशनशिप मिलता है किसके बीच में, टॉर्क और स्लिप के बीच में। ठीक है, फ्रॉम द एबव इक्वेशन वी कैन कंक्लूड बिलो स्टेटमेंट एंड ड्रॉ द कर्व्स। तो जो मैंने अभी ऊपर इक्वेशन, टॉर्क इक्वेशन अभी बताया था, उससे क्या होता है कि स्टेटमेंट तैयार होता है और हम ड्रॉ करेंगे कर्व को। ठीक है, तो इस पहला है, जो पहला सबसे फर्स्ट पॉइंट होगा हमारा वो होगा कि व्हेन द रोटर स्पीड इज इक्वल टू द सिंक्रोनस स्पीड तो द स्लिप इज 0। मतलब है कि जब हमारा रोटर स्पीड इक्वल होगा हमारे सिंक्रोनस स्पीड के तो जो हमारा स्लिप की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0 होगी। तो इन दिस कंडीशन द टॉर्क इज़ 0 फ्रॉम द एबव इक्वेशन। तो मतलब इस कंडीशन में जो हमारा टॉर्क होगा वो 0 होगा, कहाँ से, एबव इक्वेशन वाले से। ठीक है, हैंस द टॉर्क स्लिप कर्व स्टेट फ्रॉम 0 ओरिजिन। तो जिसकी वजह से जो हमारी टॉर्क स्लिप कर्व बनेगी वो कहाँ से बनेगी, 0 ओरिजिन से। ठीक है, तो दोस्तों देखो हमारे फर्स्ट पॉइंट में था कि जब हमारी रोटर स्पीड इक्वल होगी सिंक्रोनस स्पीड के तो स्लिप होगी जो हमारी 0 हो जाएगी, तो जो हमारा टॉर्क भी होगा वो भी 0 होगा, और मतलब जो हमारी कर्व ड्रॉ होगी वो ओरिजिन मतलब 0 से ड्रॉ होगी। तो ये देखिए ओरिजिन से हमारा क्या हो रहा है कि जो कर्व है वो ड्रॉन हो रहा है। ठीक है, ये देखिए इस टाइप का। ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट इज व्हेन द रोटर स्पीड इज नॉट इक्वल टू सिंक्रोनस स्पीड। अब क्या है कि जब हमारा रोटर स्पीड वो इक्वल नहीं होगा हमारे सिंक्रोनस स्पीड के, बट नियर होगा हमारे सिंक्रोनस स्पीड के, तो जो स्लिप की वैल्यू होगी वो वेरी लो होगी, तो जो हमारी स्लिप होगी वो लो होगी। ठीक है, तो इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा x2 है इज़ वेरी स्मॉल होगा और नेग्लिजिबल होगा कंपेयर टू द R2 के। ठीक है, इफ़ द रोटर रेजिस्टेंस R2 कंसीडर एज कांस्टेंट द टॉर्क इज़ प्रोपोर्शनल टू द स्लिप। अगर हम मतलब इफ़ रोटर रेजिस्टेंस जो R2 है हमारा कंसीडर करते हैं और कांस्टेंट करते हैं तो क्या होगा, जो टॉर्क होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्लिप के। ओके, हैंस जिसकी वजह से क्या होगा, टॉर्क स्लिप करेक्टरिस्टिक इज एन अप्रॉक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा। ओके, स्लिप इंक्रीज विद द इंक्रीज इन लोड। अगर स्लिप हमारा इंक्रीज होगा विद इंक्रीज लोड तो द टॉर्क रीच द मैक्सिमम वैल्यू, तो जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा टॉर्क सबसे मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा। मतलब क्या है, अगर हमारी स्लिप इंक्रीज होगी और हमारा लोड भी इंक्रीज होगा तो जो टॉर्क है हमारा वो मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाएगा। एट दिस टाइम स्लिप इज़ इक्वल टू द रोटर रेजिस्टेंस। तो इस टाइम पे क्या होगा, हमारा स्लिप है वो इक्वल हो जाएगा रोटर रेजिस्टेंस के और रोटर रिएक्टेंस के। ठीक है, तो द मैक्सिमम टॉर्क इज ऑल्सो नोन एज द पुल आउट टॉर्क एंड ब्रेक डाउन टॉर्क। और इसी मैक्सिमम टॉर्क को हम क्या बोलते हैं, पुल आउट टॉर्क बोलते हैं या ब्रेक डाउन टॉर्क भी बोलते हैं। ये दो वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, फोर्थ है हमारा इफ़ फर्दर increase in the slip with an increase in the load beyond the maximum torque the torque start decreases। तो क्या होगा, जब हमारा स्लिप के साथ साथ लोड भी इंक्रीज होगा तो इसमें क्या होगा, जो मैक्सिमम टॉर्क है हमारा वो टॉर्क स्टार्ट हो जाएगा डिक्रीज होना। ओके, तो इन दिस कंडीशन द मोटर स्लो डाउन, जिसकी वजह से क्या होगा, मोटर स्लो हो जाएगा एंड मे बी स्टॉप रनिंग, और ये भी हो सकता है कि वो स्टॉप हो जाए। ठीक है,
with the higher value of slip R2 is negligible as compared to X2। तो हायर वैल्यू के साथ क्या होगा, हमारी R2 नेग्लिजिबल हो जाएगा कंपेयर टू X2 के। तो टॉर्क क्या हो जाएगा, टॉर्क जो है हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्लिप के। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा टॉर्क स्लिप करैक्टरिस्टिक्स। अब हम पढ़ेंगे टॉर्क स्पीड करैक्टरिस्टिक। तो दोस्तों ये है हमारा टॉर्क स्लिप करैक्टरिस्टिक्स का कर्व डायग्राम। तो जो अभी हमने ऊपर स्टेप में पढ़ा था इसी को हमने ड्रॉ किया है, तो एक बार आप अच्छे से देख लीजिए। तो दोस्तों अब है हमारा टॉर्क स्पीड करैक्टरिस्टिक्स। तो इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो ये पॉइंट वाइज देख लीजिए। जो स्टार्टिंग टॉर्क होगा हमारी इज स्लाइटली लार्ज देन द फुल लोड टॉर्क। तो क्या होगा, जो स्टार्टिंग टॉर्क होगा हमारा वो स्लाइटली लार्ज होगा किसके, फुल लोड टॉर्क के। ठीक है, हैंस द इंडक्शन मोटर कैन स्टार्ट विद द लोड। तो जो इंडक्शन मोटर है हमारा वो स्टार्ट हो जाएगा विद लोड के, तो डेट इट कैन सप्लाई एट फुल पावर, जिसकी वजह से क्या करेगा, जो वो सप्लाई जाएगी तो वो फुल पावर जाएगी। ठीक है, तो सेकंड है हमारा टॉर्क स्पीड कर्व इज़ लीनियर बिटवीन नो लोड एंड फुल लोड। तो जो टॉर्क स्पीड होगी हमारी, टॉर्क स्पीड कर्व वो लीनियर होगी किसके बीच में, नो लोड एंड फुल लोड के। तो इन दिस कंडीशन द R2 इज़ नेग्लिजिबल कंपेयर टू X2। तो क्या होगा इस कंडीशन में कि जो हमारा R2 है वो नेग्लिजिबल हो जाएगा कंपेयर टू X2 के। द मैक्सिमम टॉर्क इज 2 to 3 टाइम ऑफ रेटेड फुल टॉर्क। जो हमारी मैक्सिमम टॉर्क होगी वो 2 से 3 टाइम होगी रेटेड फुल लोड टॉर्क के। ठीक है, तो एट फुल लोड स्पीड इज़ नॉट इक्वल टू द सिंक्रोनस स्पीड। जो हमारी फुल लोड स्पीड होगी वो इक्वल नहीं होगी सिंक्रोनस स्पीड के, लेकिन वो एक्चुअल स्पीड होगी ऑफ द रोटर इज़ नियर टू द सिंक्रोनस स्पीड। लेकिन जो एक्चुअल स्पीड होगी रोटर की वो नियर होगी सिंक्रोनस स्पीड के। ओके, थर्ड और लास्ट पॉइंट है हमारा, इफ़ द रोटर स्पीड इज़ इक्वल टू द सिंक्रोनस स्पीड इंड्यूस टॉर्क इज़ जीरो। तो अगर क्या होगा, रोटर स्पीड इक्वल हो जाएगा हमारे सिंक्रोनस स्पीड के, तो जो इंड्यूस टॉर्क होगा हमारा वो इक्वल हो जाएगा जीरो के। तो दोस्तों ये हमारा टॉर्क स्पीड करैक्टरिस्टिक्स का डायग्राम है, तो इसको आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। इसी को हमने ड्रॉ किया है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे आज लेक्चर 3 के टॉपिक्स। तो आई होप कि ये वीडियो से देख के आपको पूरे टॉपिक क्लियर हुआ होगा। तो अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक कर दो और साथ में अपने दोस्तों में भी शेयर कर दो। और अगर ऐसी वीडियो आपको देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और जो अगले लेक्चर 4 की वीडियो अगर आपको देखनी है और उसकी नोटिफिकेशन चाहिए तो आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं, ताकि आपको बिल्कुल लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।